नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार में अलर्ट, नालंदा के रोपवे, जू सफारी और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बिहार में नालंदा पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पर्यटक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस महकमा ने तत्काल अहम बैठक कर सुरक्षा के लिए कई अहम निर्णय लिए और फौरी तौर पर उन्हें अमल में लाया गया। वनों से लेकर नालंदा खंडहर, राजगीर, पावापुरी समेत जिले के अन्य टूरिस्ट प्लेस के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए कई उच्च स्तरीय टीमों का गठन किया गया है। महागठबंधन में सीटों का पेच सुलझाने के लिए पटना में आज फिर मीटिंग। एक हफ्ते में दूसरी बार मंथन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना से मधुबनी तक सियासी हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के झंझारपुर में होंगे, जहां उन्हें पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना है। पीएम मोदी झंझारपुर से बिहार को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजधानी पटना में आज महागठबंधन की बैठक होनी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के बाद यह पहली और एक हफ्ते में दूसरी मीटिंग होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर बिहार के मधुबनी जिले में बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिना किसी समारोह के आयोजित किया जाएगा। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कई परियोजनाओं की शुरुआत की और कुछ सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, यह एक नृशंस कृत्य था जिसमें पर्यटक मारे गए। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। पड़ोसी देश के इशारे पर किए गए ऐसे विध्वंसक हमले का जवाब देने में प्रधानमंत्री सक्षम हैं। वह उचित समय पर ऐसा करेंगे। जितेंद्र गुप्ता बने बिहार कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम के अनुमोदन पर राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल ने जितेंद्र गुप्ता को बिहार कांग्रेस का कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का पत्र जारी किया है। नवनियुक्त कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता के मनोनयन पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी के लिए लगातार उन्होंने काम किया है और मजबूती दी है। कोषाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करें, इसके लिए इनका हर तरीके से सहयोग सभी कांग्रेसजन करेंगे। पार्टी में लंबे समय से विभिन्न पदों पर जितेंद्र गुप्ता काम करते रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के अलावे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉ शकील अहमद खान, विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉ मदन मोहन झा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल शर्मा, राजेश राठौड़, अजय चौधरी, जमाल अहमद भल्लू, प्रवीण सिंह कुशवाहा, स्नेहाशीष वर्धन पांडेय सहित अन्य नेताओं ने भी बधाई दी है। बिहार चुनाव पर महागठबंधन की दूसरी बैठक। तेजस्वी समेत सभी नेताओं ने पहलगाम हमले। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन की दूसरी बैठक गुरुवार 24 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। इस बैठक में शामिल होने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा तीनों वाम दलों सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सदस्य भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की शुरुआत में सभी नेताओं ने मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिव मंदिर के साधु दंपति को मारकर नदी में फेंका। पश्चिम चंपारण में डबल मर्डर से बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में एक साधु दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने साधु और साध्वी को मारकर फेंक दिया। साधु का शव नदी के बीच में तो साध्वी का शव पास की झाड़ियों में गुरुवार सुबह मिला। दोनों पति पत्नी थे और धनहिया रेता के शिव मंदिर के पुजारी थे। साधु दंपति मंदिर में रहकर ही सेवा पूजा करते थे। मृतकों की पहचान साधु बुधन महतो और उनकी पत्नी साध्वी भगवती देवी के रूप में हुई है। डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्त कम है, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है। तेजस्वी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में दिए कई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है
और अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से कहा है कि 2025 के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। तेजस्वी यादव ने पहलगाम की आतंकी वारदात में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव की यह संदेश मायने रखता है। मधुबनी की सभा से पीएम मोदी का ऐलान, विकसित भारत के लिए बिहार का विकास जरूरी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मधुबनी में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शांति और सुरक्षा तेज विकास के लिए सबसे जरूरी शर्त है, उसी प्रकार विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ हर क्षेत्र के हर वर्ग तक पहुंचे, ये हम सबका प्रयास है। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ की तबाही को कम करने के साथ यहां के किसानों, महिलाओं समर्थ बनाने के साथ युवाओं को रोजगार का अवसर दिलाने के लिए केंद्र सरकार समर्पण के साथ काम कर रही है। उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह उन निहत्थे यात्रियों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है। भारत उन आतंकियों और उनका आकाओं को ऐसी सजा देगा जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने आतंकवाद पर बिहार की धरती से अंग्रेजी में विश्व भर के देशों और नेताओं को कड़ा संदेश दिया। पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल। भारत छोड़ने का मिला नोटिस। पटना में रह रहे 27 पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें तय समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यदि वे नहीं मानते हैं तो उन्हें घुसपैठिया मानकर गिरफ्तार किया जा सकता है। इन पाकिस्तानी नागरिकों को एक्सटेंशन वीजा पर पटना में रह रहे थे। ये 3 से 7 दिनों के वीजा पर पटना आए थे। सोचा नहीं होगा ऐसी सजा देंगे। पहलगाम अटैक पर पहली बार बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी जिले में एक सरकारी आयोजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, उन्होंने रैली में आए हजारों लोगों से कुछ पल का मौन रखने और मारे गए लोगों को नमन करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जहां हैं वहीं पर बैठकर 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल मौन रखें। अपने अपने आराध्य देवता का स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद ही मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी की 2 टूक। बिहार के मधुबनी जिले में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। अपने संबोधन की शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि जिनको हमने खोया उनका श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने दुख जताया। जम्मू कश्मीर के समीर अहमद मलिक ट्रक लेकर आया बिहार। गाड़ी के अंदर 21 को देख पुलिस के उड़े होश। बिहार की गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक शख्स को 416 किलो डोडा और एक ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गया जिला पुलिस और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त कार्रवाई में हुई। गया एसआईएसपी ने इमामगंज अनुमंडल के नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने शराब और अन्य मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए थे। इसी के तहत यह कार्रवाई हुई। मंच से पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार दौरे पर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में अपने संबोधन से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठकर ही 22 अप्रैल को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम कुछ पल का 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखी। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए
उन्होंने बिहार में 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5,30,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कहा, 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर पंचायत में बने। पंचायतों के डिजिटल होने का फायदा दिख रहा। अब कई दस्तावेज और कागजात आराम से हासिल कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों के बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश भर में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। देश के 2 दर्जन से अधिक शहर मेट्रो से जुड़े हैं। प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम आतंकी वारदात के कारण यूपी के कानपुर की रैली का कार्यक्रम रद्द कर दिया, लेकिन बिहार में आने से खुद को नहीं रोक पाए। इसकी वजह यह है कि बिहार में चुनाव है। तेजस्वी यादव ने बताया कि महागठबंधन की अलग ही बैठक 4 मई को होगी, जिसमें सभी एमएलए, एमएलसी और सांसद शामिल होंगे। फिर गिरे सोने के रेट। ये है आज गुरुवार का 10 ग्राम का नया भाव। जाने अपने शहरों का भी। 24 अप्रैल का 22 से 24 कैरेट का गोल्ड सिल्वर रेट। 24 अप्रैल 2025। अप्रैल अंत में सोने चांदी की कीमतों में बदलाव का दौर जारी है। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ताजा भाव चेक कर लें। गुरुवार को सोने के भाव में 160 प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम में 100 प्रति किलो की गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 98,000 और चांदी के दाम 100 प्रति किलो की गिरावट आई है। भाव 1 लाख पर ट्रेंड कर रहे हैं। आज गुरुवार को सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे के अनुसार आज 24 अप्रैल 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 90,200 रुपए, 24 कैरेट का भाव 98,340 रुपए और 18 ग्राम सोने का रेट 73,800 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1 लाख रुपए चल रहा है। सीमा हैदर को भी छोड़ना होगा भारत। पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम। पहलगाम हमले के बाद सरकार का कड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस सुविधा के तहत भारत में मौजूद हैं, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। वहीं इस फैसले के बाद सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग की है। बिहार टीचर भर्ती ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण न देने पर नीतीश सरकार और बीपीएसएससी से जवाब तलब। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार और बीपीएसएससी से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा है। अगली सुनवाई 23 जून को होगी। धर्म पूछकर आतंकियों ने की हत्या, अब दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले को लेकर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बयान सामने आया है। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम में बेगुनाह लोगों की हत्या ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश इस जघन्य वारदात की एक स्वर में निंदा करता है। शाही इमाम ने कहा, मजहब के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल करना एक ऐसा जुर्म है जो माफ करने लायक नहीं है। उन्होंने इसे नाकाबिल ए माफी जुर्म करार देते हुए कहा कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इमाम बुखारी ने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कहा, मैं उनके गम में उनके साथ खड़ा हूं। बीच में गड़बड़ कर दिया, अब कभी उसके साथ नहीं जाएंगे। मोदी की सभा में फिर बोले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर कहा है कि बीच में गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब कभी भी महाबंधन में या लालू कांग्रेस की टीम के साथ नहीं जाएंगे। सीएम मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पीएम ने इस मौके पर 134,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। नीतीश कुमार ने कहा कि जब बिहार में राजद और उनके सहयोगियों की सरकार थी तो जनता की भलाई के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया।
मधुबनी की रैली में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लोगों ने किया आतंक के पहलगाम हमले के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सार्वजनिक रैली है। बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर में पीएम मोदी जैसी ही मंच पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने पहलगाम हमले को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस आतंकी घटना की तीखी आलोचना की और मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी की शक्ति पर पूरे देश को भरोसा, पहलगाम अटैक पर मधुबनी में गरजे ललन सिंह। मधुबनी की जनसभा से केंद्रीय ललन सिंह ने पहलगाम की आतंकी वारदात के आरोपियों को ललकारा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय आने पर उन्हें माकूल जवाब देंगे। मधुबनी के मंच से भाषण करते हुए ललन सिंह ने कहा कि पूरे देश को प्रधानमंत्री जी की शक्ति पर भरोसा है। इस घटना से विचलित हुए बगैर वे आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे लगता है उनकी समय आने पर सबको कड़ा जवाब देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, बीएलओ और आरआर पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के क्रम में राज्य के बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी का प्रशिक्षण